आज का टॉपिक है हमारा इंग्लिश ग्रामर में जेंडर, जिसे आप हिंदी में कहते हैं लिंग। जेंडर होता क्या है? जेंडर जो है हमारा शब्दों के रूपों को बताता है कि वह स्त्री है, पुरुष है या फिर कौन से रूप में है, जाति का बोध कराता है, उसी को हम जेंडर कहते हैं। आज ले चलते हैं आपके जेंडर, बताते हैं आपके लिए। जैसे कि हमने हेडिंग डाला हुआ है इसमें जेंडर यानी कि लिंग। डेफिनेशन है इसकी, मैंने अभी लिखी है। डेफिनेशन है जेंडर इज द फॉर्म ऑफ नाउन दैट टेल्स अस द सेक्स मेल फीमेल ऑफ ए लिविंग बीइंग। कि जेंडर जो है वह फॉर्म है संज्ञा की, जो कि हमें बताता है इसके लिए मेल फीमेल जाति के लिए बताता है, और वह किस जाति का है उसके बारे में बताता है। यानी कि लिंग से संज्ञा शब्दों के रूप पुरुष अथवा स्त्री का पता चलता है, वह हमारा लिंग यानी कि जेंडर। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ जेंडर यानी लिंग के प्रकार। लिंग के प्रकार कितने होते हैं? लिंग के प्रकार हमारे 4 होते हैं। नंबर 1 है हमारा मास्कुलिन जेंडर। मास्कुलिन जेंडर मास्कुलिन जेंडर इसे हम कहते हैं पुरुषवाचक लिंग यानी कि पुल्लिंग या पुल्लिंग। इसमें क्या होता है हमारा मास्कुलिन जेंडर में आपका किसी पुरुष जाति का बोध होता है, ठीक है। इसमें किसी संज्ञा शब्दों के पुरुष होने का बोध होता है। जैसे हमारा कोई भी किसी का अगर नाम आ रहा है, जैसे बॉय है, बॉय यानी कि लड़का, तो ये लड़का जो है पुरुष जाति का बोध कराता है, इसलिए इसको बॉय यानी कि लड़का कहते हैं। किसी का अगर नाम आ रहा है, जैसे कि हमारा सोहन, तो ये भी एक लड़का है, सोहन, ये भी हमारा मास्कुलिन जेंडर में आ रहा है। दूसरा हमारा होता है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर इसके लिए हिंदी में हम कहते हैं स्त्री लिंग। इसमें क्या है, जिस प्रकार मास्कुलिन जेंडर में पुरुष जाति का बोध होता है, इसी प्रकार फेमिनिन जेंडर में भी स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे कि कह सकते हैं इसमें किसी संज्ञा शब्दों के स्त्री होने का पता चलता है, स्त्री होने का पता चलता है। जिसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं, यानी कि स्त्रीलिंग कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे हम आपके लिए बताएं, जैसे कोई गर्ल आ गई, गर्ल लड़की, तो ये आपका स्त्रीलिंग में। किसी लड़की का अगर नाम आ रहा है, जैसे मीना, ये भी हमारी स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो ये हमारा मास्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में होगा। नंबर 3 है आपका कॉमन जेंडर। इसे हम हिंदी में बोलते हैं उभयलिंग। उभयलिंग
उभयलिंग। इसमें हमें पता चलता है, इसमें हमें किसी समूह जाति का बोध होता है। इसमें हमें किसी समूह जाति का बोध होता है। इसलिए इसे कॉमन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे देखा जाए, जैसे स्टूडेंट एक प्रकार का विद्यार्थी, इसमें आपका स्त्री भी आ सकता है और पुरुष भी आ सकता है। टीचर यानी कि अध्यापक, ये भी आपका एक कॉमन जेंडर में आता है। समझ में आ रहा है? ये भी हमारा कॉमन जेंडर में आ रहा है। डॉक्टर भी स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, इसलिए हमारा ये भी कॉमन जेंडर में आ रहा है। अब हमारा चौथा नंबर है आपका न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर का हिंदी में कहा जाए तो नपुंसकलिंग में आता है। नपुंसकलिंग एक ऐसा है जो कि ना तो उसमें कॉमन जेंडर आता है, ना हमारा फेमिनिन आता है और ना कि हमारा मास्कुलिन आता है। ये एक प्रकार का निर्जीव चीजों का बोध होता है इसमें। तो इसमें लिखेंगे हम इस प्रकार के जेंडर में ना तो पुरुष जाति और ना ही स्त्री जाति का बोध होता है। ये इसमें केवल निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है। निर्जीव वस्तुओं का, जैसे एग्जाम्पल तौर पर आपको बता रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है आपका, जैसे टेबल, बुक हो गया आपका बुक, ये सब हमारी नपुंसकलिंग में आता है। चेयर हो गया, चेयर CHAI, ये आपका सब ETC, ये सब आपका न्यूट्रल जेंडर में होता है। इस प्रकार हम सभी को अलग अलग छांट भी सकते हैं, कौन सा हमारा पुल्लिंग होता है, कौन सा स्त्रीलिंग, कौन सा कॉमन, कौन सा न्यूट्रल। इस प्रकार से हम अलग अलग कई वर्ड को हम फेमिनिन, मास्कुलिन, कॉमन और न्यूट्रल में बदल सकते हैं। जब हम समझ लेंगे तो आराम से हम आसानी से समझ सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखेंगे जिससे कि आपको जल्दी समझ में आए, और लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।